नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सूबे में औरैया में ट्रक हादसे में मजदूरों की मौत भयावह है। जब सड़कों पर सन्नाटा था तब मजदूरों से भरी एक डीसीएम सड़क पर जा रही थी और इसी दौरान एक ट्रक ने इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर अस्पताल में गंभीर रूप से घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। यह टक्कर इतनी तेज थी कि इसकी आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दे दी। अंधेरा होने की वजह से मजदूरों को मदद मिलने में देरी हुई और कई मजदूरों के इलाज के अभाव में मौत हो गई। टक्कर की वजह से डीसीएम चकनाचूर हो गया। ये मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। मजदूर राजस्थान से दिल्ली पहुंचे थे और यहां से गोरखपुर जा रहे थे। वहीं एक घायल मजदूर ने कहा कि ट्रक में 40 से 50 मजदूर थे। घायलों में लगभग 20 मजदूरों को जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई भर्ती कराया गया। अस्पताल में घायल मजदूर ने कहा कि वे लोग राजस्थान से आ रहे थे। ज्यादातर मजदूर नींद की हालत में थे, तभी पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। धमाके के साथ आवाज हुई। कई लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि आखिर क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक की चुनने के बोरे लदे हुए थे। राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी। उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके से टकराया। तो शायद ड्राइवर को नींद को चाहिए होगी। साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे से साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सैफई रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। 15 लोग सैफई रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुंच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितने अब सारे हो चुके हैं। वहीं से हम 2 घंटे वहीं थे, तो सारा चेक कर लिया। वहाँ तो कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। किसी की डेथ होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई है जिनकी, क्या किसी के आईडी कार्ड से आईडी कार्ड तो देखने किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं। कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं आपस में। बाकी ये मैक्सिमम लोग तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो। औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में ट्रक मालिकों और ड्राइवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से 2 थाना अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया, तो साथ ही पुलिस के आला अफसरों से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। सीएम ने साथ ही आदेश दिया कि ट्रकों और गैर यात्री वाहनों से मजदूरों को ढोने वाले वाहन मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया जाए। उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए वाहन तत्काल सीज किए जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि मजदूरों और कामगारों को भोजन पानी देकर बसों से सुरक्षित भिजवाया जाए। तो वहीं औरैया हादसे पर सीएम ने संबंधित डीएसपी और अपर पुलिस अधीक्षकों को कड़ी चेतावनी दी। औरैया में शनिवार सुबह हुई 2 ट्रकों की भिड़ंत में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद सीएम ने अहम घोषणा की। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। तो साथ ही बॉर्डर के दोनों थाना अध्यक्षों को उत्तरदायी निर्धारित करते हुए तत्काल निलंबित करने और उक्त थाना क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्राधिकारियों को कठोर चेतावनी देने को कहा। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए किसने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग तो खुद का काम करके आए थे जी, 22 लोग थे। तो हम लोग वहाँ आउटर में रुक गए थोड़ी देर। हम लोग ने सोची ऐसे बाथरूम टॉयलेट वहाँ है, तो उतनी देर में रुके हम लोग। उतनी देर बाद एक दूसरा वाहन आया तो हम लोग को टक्कर मारा। तो हम लोग जो हम लोग को वाहन था वो खाई में गिर गया। अच्छा 5 मिनट में ये हो गया। राजस्थान से आ रहे, झारखंड जा रहे थे। कैसे क्या हुआ? कैसे वो गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी से आए, उसके बाद टक्कर मारा गाड़ी में। उसके बाद हम पलट गया गाड़ी। उसके बाद लगभग कम से कम 50-60 आदमी थे, इसलिए लगभग
दिक्कत हो गया था, पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर पे आया था, 15-20-30 मिनट को। उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे निकल के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। इतना आदमी को वैसे दम लगा के पूरा उधर ही मर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बाहर निकल गए हम लोग। एक गुफा था, इसलिए हम लोग धीरे धीरे निकल गए। कितने लोग थे उसमें? लगभग कम से कम 40 न तो 50 न तो हाँ वही होगा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग ज़्यादा झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, और उधर भी होगा कहीं की। देखिए, इस हादसे में 24 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 22 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर करा गया है और 12 लोग जिला अस्पताल औरैया में इनका इलाज कराया जा रहा है। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो लोग सही सलामत अपने घर पहुँचे। जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी लोगों के एड्रेस और टेलीफोन नंबर नोट करके उनके परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। औरैया जिले का प्रशासन और पुलिस सुबह से ही राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई है और हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है और अब यातायात पूरी तरह से चल रहा है। कितनी कैजुअल्टी? और एक ट्राला गाड़ी थी जैसलमेर जो है, जिसमें ज़्यादा लोग थे जैसलमेर, और दूसरे में DCM थे। ज़्यादा जो कैजुअल्टी की बात आई है, जो ट्राला में लोग थे जाते हैं, उन्हीं में से जाते हैं 24 लोग की भी सूचना है जैसलमेर की। और लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, और जो घायल हैं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं। देखिए, अब ये सब तो चीज़ें जो है हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं एक गाड़ी में थे, और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं। एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा है जाते हैं, जो ये आपका DCM था दिल्ली से चली थी, और दूसरी गाड़ी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो अन्य राज्यों से भी जाते हैं लोग, इस तरह से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं जाते हैं। ये सब हम पूरी चीज़ों को तहकीकात करेंगे जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी की दिक्कत ना हो। इन सभी बातों में जाते हैं हम आपको अवगत कराएंगे। सर, जो अभी तक जिनकी मौत हुई है उनमें शनाख्त हुई है, तो वे कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये कुछ जानकारी? जो संज्ञान में आया जाता है, जो ट्राला में थे ज़्यादा लोग जाते हैं, उसमें से झारखंड के कुछ लोग, कुशीनगर के, और इसके अलावा जाते हैं बंगाल के भी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों की भी जानकारी हुई कि इन लोगों का था। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ के थे, कुछ जानकारी बताइए। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। वहीं औरैया सड़क हादसे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शोक प्रकट किया। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर धीरज रखें और संयम से काम लें। सरकार उनके लिए बंदोबस्त कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 200 बसों को जिलाधिकारियों के सुपुर्द करके रखा गया है कि सुरक्षित इनकी जो वापसी है वो सुरक्षित हो सके, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो SHO थे उनको निलंबित किया है। साथ में जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के SSP और ASP और AD जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। मैं मानता हूं कि आज एक विपरीत परिस्थिति है, संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में एक ही काम चीज़ करती है, वो है संयम, धीरज। जिस प्रकार से प्रवासी श्रमिकों का पलायन हो रहा है, वो आ रहे हैं, अपने घर को वापस जाना चाहते हैं।
सरकार को चिंता है इस बात की और सरकार ने लाखों लोगों को उनके यथास्थान पहुंचाया है, इसलिए विश्वास रखना चाहिए और सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। औरैया में शनिवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। लॉकडाउन के बीच ये मजदूर एक ट्रक में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे कि औरैया के पास इनकी ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गई। इस घटना पर आगरा के एडीजी जोन अजय आनंद ने दुख जताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। औरैया में जो आज सुबह हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है और इस संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि वो जो ट्रक थी वो राजस्थान से फतेहपुर सिकरी, हमारा जो आगरा का बॉर्डर पड़ता है, उधर से होते हुए गई थी। तो इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि ट्रक से किसी को न चलने दिया जाए। तो इस संबंध में वहां के फतेहपुर सिकरी थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है और मैं स्वयं वहां पर जा रहा हूं। वहां जाकर व्यवस्था और सुदृढ़ करनी है और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं शासन द्वारा उसका अक्षरशः हम लोग को पालन कराना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने औरैया में सड़क दुर्घटना में मारे गए मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सरकार से मृतकों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 5 लाख रुपए देने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार के मजदूरों के प्रति सौतेले रवैये से श्रमिक सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि मजदूरों की सामूहिक हत्या है। सूबे की आवाम योगी सरकार को माफ नहीं करेगी। काफी पीड़ादायक है, दुखद है। मृतक परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को वहां भेजा है। जो भी वहां की स्थिति होगी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी, कल आप दावा कर रहे थे कि सभी श्रमिकों को हम उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या हुआ? आखिर वो बसें कहाँ हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? पिछले समय में भी लगातार घटना होती रही और आप मुख्य दर्शक बने रहे। देश देख रहा है, देश आपको माफ नहीं करेगा। आपने श्रमिकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, निश्चित रूप से पूरा देश आज आपके इस तरह के कृत्य को देखने का काम कर रहा है। आपने मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, कामगारों के साथ निरंतर उनके साथ उपेक्षा करने का काम किया। इस घटना का जिम्मेदार स्वयं आप हैं। आपने श्रमिकों के साथ जिस तरह की दुर्भावना रखकर उनके साथ इस तरह की घटना होने पर मजबूर किया है, आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पूरा देश देख रहा है, देश आपको माफ नहीं करेगा। रूप से जिन लोगों ने जनादेश दिया, क्या आप उनसे बदला ले रहे हैं? क्या श्रमिकों का अधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर दूसरे दल के लोग उनकी मदद करने जा रहे हैं तो आपके द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। निश्चित रूप से श्रमिकों के इस दुख दर्द को कांग्रेस पार्टी निरंतर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही है। औरैया सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत के मामले पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना ही योगी सरकार को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आगे कहा कि ऐसे हादसे मृत्यु नहीं हत्या है। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी मजदूरों की मौत पर दुख जताते हुए सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मजदूरों की मांग बस इतनी है कि घर पहुंचा दो, फिर इतनी असंवेदनशीलता क्यों? उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हादसे पर दुख जताते हुए सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जो भी मजदूर यहां आएंगे या यहां से गुजरेंगे, अधिकारी उनके ठहरने, खाने, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों को अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज औरैया में यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लोग आए दिन मारे जा रहे हैं। बच्चों का बहुत बुरा हाल है। जो महिलाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है। जो गर्भवती महिलाएं हैं
तो वो उधर पेड़ के नीचे वो बेचारों उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, और सरकार ने ये भी नहीं सोचा। कई जगह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक वाक़ा तो ऐसा है कि आज बच्चा पैदा हुआ, एक दिन के बाद वो बेचारी पैदल जा रही है। ये मैं समझती हूँ मानवता, इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको ज़मीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं। और लॉकडाउन के बीच वापस घर लौट रहे कुछ मजदूर शनिवार सुबह औरैया में दुर्घटना का शिकार हो गए। औरैया जिले में एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया और इस घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। ये सभी राजस्थान से आ रहे थे और बिहार झारखंड जा रहे थे। 22 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 15 गंभीर रूप से घायलों को सैफई पीजीआई रेफर किया गया। एसपी औरैया के मुताबिक यह घटना तकरीबन सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच घटित हुई। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि जिन लोगों की हालत गंभीर है उन्हें सैफई के लिए रेफर किया गया है। उधर मुजफ्फरनगर में शुक्रवार हादसों का दिन रहा। यहां 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 3 लोग घायल हो गए। एक तरफ कार और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा। ये हादसे मुजफ्फरनगर के पुरकाजी और ककरौली थाना क्षेत्र में हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद जालौन के एटा थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 प्रवासी कामगारों श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने और सभी घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जालौन ने घायलों से मुलाकात की और पूरी मदद का आश्वासन दिया। कुछ प्रवासी मजदूर आ रहे थे 46, उनकी एक गाड़ी से टक्कर हुई, जिसमें 2 की जो मृत्यु हो गई और कुछ लोग जो है घायल हो गए। जो भी घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज में लाकर उनका इलाज कराया गया। जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी मृतक है उसको 2 लाख रुपये की अभी मुआवजा, और जो भी गंभीर रूप से घायल है उनको जो है 50,000 रुपये जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों के लिए UPSRTC की बस भी हम लोग कर रहे हैं कि वो अपने घर तक पहुँच सकें। और जौनपुर जनपद के जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भी हम सूचना। अन्य प्रदेशों के मजदूर जगह जगह घूम रहे हैं अपने घर की चाह में। कोई पैदल तो कोई साइकिलों से तो कहीं ट्रकों से अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। और इस दौरान जनपद जालौन के मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे ग्राम रैंडर में पानी पी रहे मजदूरों ने जब मीडिया का कैमरा देखा तो मजदूरों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इन मजदूरों ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। में था, सभी चला गया, हम बेचारा अकेला पड़ गया था। आपको ठेकेदार ने भेजने का इंतजाम नहीं किया? नहीं सर, उसको फोन किया, वो तो रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन पैसा नहीं दे रहा था। अभी मार्च महीने अभी आप लोग जो है साइकिल लेके आए, ये साइकिल किसने दिलवाया? साइकिल सर कंपनी से बहुत रिक्वेस्ट करके 4-5 हज़ार एक आदमी को दिया था, उसमें से हम लोग अरेंज करते। आपका जो है जो पैसा बनता था वो दे दिया आपके मालिक ने? नहीं सर, अभी सो भी नहीं दिया। कितने महीने? मार्च महीना से बाकी है। उधर पहले हम कलेक्टर पे गया तो उधर फॉर्म भर दिया, तो उन लोगों ने बोला जे बाद में फ़ोन करूँगा। तो फिर वापस 2-3 दिन के बाद गया थाने पे बोला हम लोग तुमको फ़ोन कर देंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तरीके से आपको कितने दिन टहलाया पुलिस ने? वो 10-15 दिन। फिर गया तो बोला साहब भी गाँव जाना है हम लोगों को,
तो बोला हम लोग पश्चिम बंगाल से आदमी ला सकते हैं लेकिन इधर से भेज नहीं सकता, ऐसा बोला। तो क्या करेंगे, कंपनी में कोई नहीं था इसलिए हम लोग निकल पड़े। अब कितने दिन में लगभग पहुंच जाएंगे अपने गांव आप? 6-7 दिन या 8 दिन। 8 दिन से पहले नहीं पहुंचेंगे। अब रास्ते में जो है खर्चा पानी का क्या प्रबंध है आपके पास? जो होगा देखा जाएगा, जितना है जितना दिन चलेगा वो। हम लोग कल सुबह 11 बजे निकले थे रूम से। अब कहाँ जाएंगे आप? हम लोग कोलकाता जाएंगे। कितना लंबा सफर पड़ता है? लंबा सफर 1200 किलोमीटर। साइकिल से ही जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे, कुछ मदद नहीं मिलेगा तो साइकिल से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे आपके जो सेठ ने क्या मदद किया है, जो आप काम करते थे क्रेशर में? कुछ नहीं, मदद नहीं किया। पूरा गाली मार के बोल रहा है जिससे जाना है चला जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको पैसा दिया, एक आदमी को थोड़ा करके दिया, उसमें से हम लोग थोड़ा खाना पीना खा के और साइकिल खरीद के आ रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरन। कितना दिया? 4-5 हज़ार दिया। कितने महीने का बाकी है? अभी हम लोगों को 2-2.5 महीने के बाकी। कोरोना काल में सभी परेशान हैं और प्रवासी अब अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे ही प्रवासी लोगों का एक दल महाराष्ट्र से ऑटो से चलकर बिजनौर के लिए निकला। ऑटो से अपने परिवार के साथ निकले लोग महाराष्ट्र से चलकर बिजनौर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से ऑटो चलाकर प्रवासी आगरा पहुंचे और अब यहां से चलकर बिजनौर जा रहे हैं। ऑटो से जा रहे लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में खाने के लाले पड़े हुए थे, कोई कामकाज नहीं था, इसीलिए हम ऑटो से बिजनौर के लिए निकल पड़े। महाराष्ट्र में हम ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे, पर अब वहां कोई काम नहीं और ना ही खाना मिल रहा था, इसीलिए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी मुंबई से आ रहे हैं, थाना से सर। अच्छा, कब चले थे वहाँ से आप? ये हम लोग परसों चले थे सुबह 4 बजे। अच्छा जी। क्या काम वाम करते थे? सब ऑटो रिक्शा चलाते सर। रिक्शा चलाते थे। अब वहाँ पूरी तरह से बंद कर दिया है? पूरी तरह से बंद है, खाना पीना बहुत परेशानी हो रहा है, मार्केट वार्केट का बहुत परेशानी हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी बिजनौर से। बिजनौर से। तो कितने समय में आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर? हम अभी तो समझो अभी तो और हमको 8 घंटे जाएगा जाने। लगभग कितने परिवार है बिजनौर के रहने वाले? अभी वहाँ तो बहुत परिवार है, लेकिन हम लोग कितना 16 आदमी है। 16 लोग हैं जी। सब भाग लिए? सब ऑल टोटल सब ज्यादा करके जैसा भी गाड़ी से सब आ गए वहाँ से। वहाँ से सबको बोल दिया आप किधर भी जा सकते हो आपके गाँव। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।